क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा फिर से उसी घर की चौखट पर दोबारा लौट सकती है, उसी मां की गोद में, उसी पिता की छांव में? अगर हां, तो फिर हम यह कैसे जान सकते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो वह फिर से उसी घर में जन्म लेकर आया है? तो मित्रों, आज हम आपको गरुड़ पुराण के उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे शायद आज तक आपने न कहीं सुना हो और न देखा हो। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, ताकि श्री हरि विष्णु की कृपा सदा आप और आपके पूरे घर परिवार पर बनी रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस रहस्यमयी प्रस्तुति की। मित्रों, एक बार गरुड़ देव, जो भगवान विष्णु के वाहन है, उन्होंने श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन व्याकुल है। कृपा कर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करूंगा। फिर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा फिर से उसी घर में दोबारा जन्म लेती है, और यदि हां, तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है? इसका कोई संकेत बताइए। मित्रों, फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने बहुत ही उचित प्रश्न किया है जो संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी है। पर हे गरुड़, इसे विस्तार से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पर हे गरुड़, ध्यान रहे कि इस कथा को बीच में छोड़कर जाने की गलती न करना, क्योंकि यह कथा इतनी पावन है कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का नाश होता है। इसलिए इसे पूरे ध्यान पूर्वक और आखिरी तक जरूर सुनना, तभी तुम्हें सच्ची ज्ञान की प्राप्ति होगी। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था जिसका नाम था ज्ञानपुर। यह गांव न अधिक बड़ा था, न ही किसी साम्राज्य की राजधानी, परंतु इसकी प्रसिद्धि चारों वेदों से भी पुरानी थी। यह गांव समय की गति से जैसे अलग थलग पड़ा हुआ था। यहाँ के वृक्ष भी कुछ कहते से लगते थे, नदियां जैसे कुछ सुनती थीं और हवाओं में कोई पुरानी पहचान घूमती थी। इस गांव का हर पत्थर, हर द्वार, हर तुलसी चौरा कोई न कोई कथा कहता था। यहां जन्म लेना केवल शरीर प्राप्त करना नहीं था, बल्कि आत्मा का पुनरागमन होता था। ज्ञानपुर के लोग मृत्यु पर विलाप नहीं करते थे। जब कोई प्राणी इस संसार को छोड़ता तो घर में दीप जलाए जाते, क्योंकि वे जानते थे वह कहीं और एक नए रूप में लौटेगा, शायद यहीं, शायद पास में ही। यह गांव आत्मा को पहचानने की कला में निपुण था। यहां शिशु के रोने से अधिक उसकी आंखों को पढ़ा जाता था। किसी की आदतें, किसी की हंसी, किसी की दृष्टि, यहां सब संकेत थे पुनर्जन्म के। गांव के मध्य में एक विशाल बटवृक्ष था, जिसकी छाया में स्मृति वेदी थी, जहां हर मास की पूर्णिमा को गांव वाले इकट्ठे होते और अपने पूर्वजों की कथाएं सुनते। लोगों को याद था कि किसने पिछले जन्म में क्या किया था। एक बालक को लोग उसके पिछले जन्म के नाम से बुलाते थे, रामू ब्रह्मदत्त। गांव के दक्षिण छोर पर एक पुराना तालाब था, जिसे लोग पुनर्जन्म कुंड कहते थे। मान्यता थी कि जो आत्मा वहीं से फिर जन्म लेती है, उसमें कुछ विशेष संकेत होते हैं। ज्ञानपुर के वृद्ध जनों का कहना था कि कोई भी आत्मा यूं ही नहीं लौटती। यदि उसने अपने कर्मों का ऋण चुकाया हो तो वह मुक्त हो जाती है, परंतु यदि कोई मोह, वचन, वासना या संकल्प अधूरा हो तो वह वापस लौटती है, उसी भूमि पर, उसी कुल में, उसी उद्देश्य के लिए। मित्रों, यह गांव किसी पुस्तक की कथा नहीं था, यह स्वयं पुनर्जन्म की जीवंत प्रयोगशाला था। और इसी ज्ञानपुर में एक दिन पहुंचे दूर दूर तक विख्यात, वेद वेदांगों में पारंगत एक रहस्यमयी ब्राह्मण महर्षि आत्रेय। उनके आगमन के साथ ही गांव की हवाओं में जैसे फिर एक प्रश्न घुल गया, क्या आत्मा सच में लौटती है? और यदि लौटे तो हम कैसे जाने? इसी ज्ञानपुर के पूर्वी छोर पर, जहां सरसों के खेत सूर्य की किरणों से मुस्कुराते थे और जहां नदियां अपनी लहरों से किनारों को चूमती थी, वहां एक छोटा सा घर था, मिट्टी से बना, तुलसी चौरे से सजा, और उसमें रहता था रामलाल, गांव का एक वृद्ध किसान। रामलाल का जीवन भी खेतों की तरह सरल और श्रमशील था।
उन्होंने जीवन भर दूसरों के लिए बोया, पर एक ही सपना संजोया था, अपना पुत्र रमेश। मित्रों, रमेश रामलाल और उनकी पत्नी सीमा की एकमात्र संतान था। 14 वर्ष की उम्र में ही उसके व्यवहार में गहराई थी, आंखों में किसी ऋषि जैसी शांति। गांव के बुजुर्ग कहते, यह बालक पहले भी जन्मा होगा, कोई साधु होगा। इसकी आंखों में उम्र से ज्यादा देखना आता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पास के जंगल में लगे आग की चपेट में आकर रमेश काल के गाल में समा गया और रमेश की अचानक मृत्यु हो गई। रामलाल का जीवन थम गया। हर रात वे बेटे की कपड़ा और लकड़ी की वो छोटी गाड़ी देखते जिसे रमेश अपने हाथों से बनाता था और बोलता, हे पुत्र, तू गया नहीं, तू यहीं है। कभी वो गंगा जल छिड़कते, कभी तुलसी के नीचे दीप जलाते। और फिर एक रात स्वप्न में उन्हें रमेश दिखाई दिया, वही चेहरा, पर आंखों में एक रहस्य। और फिर वो बोला, पिताजी, मैं लौटूंगा। जहां प्रेम अधूरा हो वहां आत्मा ठहरती नहीं, लौटती है। मित्रों, गांव के लोग कहने लगे, रामलाल पगला गया है, पुत्र के वियोग ने उसका मन तोड़ दिया है। पर रामलाल जानते थे उनका पुत्र लौटेगा, वही गांव में, शायद किसी और घर में, किसी और नाम से। पर कैसे पहचाने उसे, कैसे जाने कि वही है। फिर रामलाल ने निश्चय किया कि मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए। क्या आत्मा वास्तव में लौटती है? क्या मेरा पुत्र फिर मेरे जीवन का हिस्सा बन सकता है? मित्रों, रामलाल इसी जिज्ञासा को लेकर बड़े गांव के मुख्य चबूतरे की ओर जहां पहुंचे थे, एक महापुरुष महर्षि आत्रेय। रामलाल कांपते हाथों से महर्षि के चरणों में झुकते हैं। उनकी आंखें लाल हैं, आंसू से, प्रतीक्षा से और उस अदृश्य धागे से जो एक पिता को मृत पुत्र की आत्मा से जोड़े हुए था। और फिर वो पूछते हैं, हे ऋषिवर, क्या मेरा पुत्र मुझे फिर से इसी परिवार में जन्म लेकर मिलेगा? मैं कैसे जानूं कि वह अगला जन्म कहां लेगा? रामलाल का प्रश्न हवा में जैसे स्थिर हो गया था। एक ऐसा प्रश्न जिसे केवल हृदय से पूछा जा सकता था और केवल ध्यान की गहराई से ही उत्तर दिया जा सकता था। महर्षि आत्रेय कुछ क्षण शांत रहे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे भीतर किसी दिव्य स्रोत से संवाद कर रहे हों। फिर उन्होंने गहरी श्वास ली और बोले, हे रामलाल, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न हर उस आत्मा का है जो मृत्यु के पार जाना चाहती है और यह जानना चाहती है कि क्या प्रेम जन्म के बंधनों से परे टिकता है या नहीं। मैं जो कह रहा हूं वह केवल मेरी वाणी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा गरुड़ को दिया गया ज्ञान है, जिसे संसार में गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। जब कोई जीव शरीर त्यागता है तब उसका मांस, अस्थियां और रक्त पृथ्वी को लौटते हैं, परंतु आत्मा यात्रा करती है यमलोक की ओर। वहां चित्रगुप्त आत्मा के सामने उसकी समस्त कर्म पुस्तिका खोलते हैं। हर विचार, हर भावना, हर कार्य जो उसने जन्म में किया या मन में संजोया, यह न्याय न भावनाओं से होता है न याचना से, यह केवल कर्म से होता है। और फिर यमराज आत्मा से नहीं पूछते, तू कहां जाना चाहता है? वे केवल कहते हैं, तू वहीं जाएगा जहां तुझे जाना चाहिए। महर्षि आत्रेय बोले, यदि आत्मा का जीवन अधूरा हो, जैसे कि कोई वचन अधूरा, कोई प्रेम अपूर्ण, कोई आरण बकाया या कोई मोह अत्यंत गहरा, तो उसे पूर्ण धरती पर आना होता है। और अक्सर वह लौटती है उसी कुल में, उसी परिवेश में जहां उसकी यात्रा बीच में टूट गई थी। सिर्फ प्रेम से पुनर्जन्म नहीं होता, कभी कभी घृणा भी आत्मा को बांध लेती है। कभी अधूरा धर्म, कभी अपूर्ण यज्ञ, तो कभी पुत्र या माता के प्रति अधूरी भावना। यही कारण है कि कोई आत्मा नवजात बनकर आती है, वही चाल, वही आंखें, वही संकोच, जैसे पूर्व जन्म का कोई आरण चुकाने आई हो। महर्षि ने एक उदाहरण सुनाया। एक बार देवभूमि के एक ब्राह्मण मलय ने अपनी वृद्ध माता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वर्षों बाद लौटने पर उसकी मां का देहांत हो चुका था। उसने पश्चाताप किया, पर देर हो चुकी थी। वर्षों बाद मलय का पोता जन्मा, यश, परंतु उसकी आंखें, चाल, स्वर उसकी दादी जैसे थे। उस बालक को जैसे बचपन से वृद्धावस्था का अनुभव था। क्यों? क्योंकि आत्मा वही थी जो अधूरे स्नेह के आड़ में वापस लौटी थी। मित्रों, यह सब सुनकर रामलाल के नेत्र भर आए। उनका हृदय जैसे एक नई दृष्टि से भर गया। अब वे केवल दुखी पिता नहीं रहे, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा बन गए थे।
जो अपने पुत्र की आत्मा के संकेत को पहचानने के लिए तैयार थी। सुदामा गूढ़ ध्यान से ऋषि की बातें सुन रहे थे। उनके प्रश्न अब और भी गहरे हो चले थे और महर्षि आत्रेय अब उन्हें पुनर्जन्म का एक ऐसा उदाहरण देने जा रहे थे जो केवल धर्म की परीक्षा नहीं, पुनर्जन्म के अभिशाप की मिसाल भी था। महर्षि बोले, हे रामलाल, पुनर्जन्म केवल प्रेम या अधूरे संकल्प का परिणाम नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मा को जन्म लेना भी नहीं मिलता, क्योंकि उसने धर्म का ऐसा उल्लंघन किया होता है जिसे स्वयं काल भी क्षमा नहीं करता। तुमने महाभारत का युद्ध सुना होगा, धर्म और अधर्म के बीच, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष। उस युद्ध का एक पात्र था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, अपार ज्ञान का अधिकारी, परंतु अहंकार और क्रोध का बंदी। जब कौरव पक्ष की पराजय सुनिश्चित हो गई थी और युद्ध का अंतिम दिन था, तब रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की नींद में ही मार दिया। वे बालक थे, युद्ध नहीं लड़ रहे थे। महर्षि की आवाज धीमी हुई। यह अधर्म था और इसके लिए श्री कृष्ण ने उसे वह श्राप दिया जिसे कोई मृत्यु लोकवासी नहीं सह सकता। अश्वत्थामा अमर रहेगा, परंतु घायल रहेगा। उसके मस्तक पर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन से मणि निकाल दी और उसे आदेश दिया, तू भटकेगा अकेला, निर्वस्त्र, तिल तिल कर जलता हुआ, जब तक तू अपने पापों को भोग न ले। अश्वत्थामा को जन्म तो मिला था, पर पुनर्जन्म नहीं मिला। उसका वर्तमान जीवन एक जीवित मृत्यु है जिसमें उसे हर क्षण अपनी भूल याद रहती है। महर्षि ने गहरी दृष्टि से कहा, इससे स्पष्ट है कि आत्मा का जन्म लेना केवल उसकी इच्छा या प्रेम से नहीं होता, बल्कि उसके कर्मों के अधिकार से होता है। जिस आत्मा ने अपने कर्मों से धर्म को नष्ट किया हो, उसे प्रकृति भी एक नई देह नहीं देती। रामलाल अब न केवल पुत्र की वापसी की इच्छा रखते थे, बल्कि वह उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थी हो चुके थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, ऋषिवर, अब मैं केवल उसका पुनर्जन्म नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि उसका अगला जन्म धर्मपूर्ण हो, कर्म मुक्त हो और वह केवल लौटे नहीं, बल्कि पूर्ण होकर लौटे। महर्षि ने आकाश की ओर देखा। तारे जैसे स्थिर थे और आकाश में मंद वाणी गूंज रही थी। जब प्रेम धर्म से जुड़े तो आत्मा केवल लौटती नहीं, वह अपने साथ नई चेतना भी लाती है। मित्रों, रामलाल अब मौन थे, पर उनका मन विचारों से भर गया था। अब उनके हृदय में एक नई आशंका उठी, यदि आत्मा लौट भी आए तो क्या हम उसे पहचान पाएंगे? उन्होंने कांपती हुई आवाज में महर्षि आत्रेय से पूछा, हे ऋषिवर, यदि मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेकर लौटे तो मैं कैसे जानूं कि वह वही है? मित्रों, महर्षि आत्रेय मुस्कुराए। उनकी दृष्टि जैसे आकाश की किसी अदृश्य गहराई में उतर गई। फिर उन्होंने कहा, हे रामलाल, आत्मा जब लौटती है तो वह संकेत छोड़ती है। वह शरीर बदलती है, पर स्मृति का एक अंश साथ लाती है। तू यदि सजग है, श्रद्धावान है, तो तू अवश्य उसे पहचान सकेगा। शास्त्रों में ऐसे संकेत वर्णित हैं जो बताते हैं कि कोई आत्मा किस देह में वापस आई है। यह संकेत केवल आंखों से नहीं, हृदय की गहराई से देखे जाते हैं। इन संकेतों में पहला है जन्म तिथि या समय का अद्भुत संयोग। यदि बालक का जन्म उसी दिन, तिथि या नक्षत्र में हुआ हो जिस दिन आत्मा ने शरीर त्यागा हो, तो यह संकेत है कि आत्मा उसी कुल में लौटी है। दूसरा है पूर्व जन्म की स्मृतियां, बिना सिखाए ज्ञान, अर्थात नवजात जब बोलने लगता है और वह ऐसी बातें कहे जो उसे किसी ने सिखाई न हो, जैसे यह मेरा घर है, मुझे यहां तकलीफ हुई थी, तो समझो आत्मा पूर्व अनुभवों को साथ लाई है। तीसरा है अजनबी को पहचान लेना। छोटे बच्चों द्वारा किसी बूढ़े को देखकर अचानक गले लग जाना या किसी स्थान को देखकर भावुक हो जाना, यह संकेत करता है कि आत्मा की कोई पहचान वहां पहले से रही है। चौथा है स्वभाव, आदत और पसंद का साम्य। यदि बालक का स्वभाव, रुचियां और व्यवहार किसी दिवंगत व्यक्ति से मेल खाते हों, जैसे वही खाना, वही खेल, वही रंग, तो वह पूर्व जन्म की छाया है। पांचवा संकेत है जन्म चिन्ह या रोग का समान रूप। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जिस स्थान पर अंतिम आघात झेलती है, उस स्थान पर अगली देह में कोई चिन्ह छोड़ती है, निशान, तिल या कोई विशेष रोग। कई बार आत्मा सपने के माध्यम से संदेश देती है, जैसे कोई बालक या कन्या सपने में मृत प्रियजन की बातें करे या स्वयं को पूर्व जन्म के रूप में देखे। छठा है किसी नवजात का एक विशेष व्यक्ति से
असामान्य जुड़ाव होना, जैसे वह उसकी गोद में ही शांत हो या किसी के दूर जाने पर विचलित हो जाना, यह संकेत है कि आत्मा पुनः उसी प्रेम में लौटी है। हे रामलाल, ये संकेत तभी दिखते हैं जब मन शांत हो। जो केवल आंखों से देखता है वह भ्रमित होता है, पर जो हृदय से अनुभव करता है वही आत्मा को पहचानता है। प्रेम केवल इस जन्म का नहीं, वह जन्मों के आर पार बहता है। यदि तू सच में अपने पुत्र से प्रेम करता है तो उसकी आत्मा तुझसे छिप नहीं सकती। मित्रों, रामलाल की आंखों में अब अंधकार नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी। अब रामलाल केवल अश्रुपूरित पिता नहीं रहे, अब वे एक दृष्टा थे। वे अपने आसपास होने वाले हर जन्म को, हर बालक की मुस्कान को और हर तिथि को ध्यान से देखने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि एक संकेत है जो समय से पहले बोल उठता है। रात का समय था। ज्ञानपुर में आकाश एकदम शांत था, जैसे ब्रह्मांड स्वयं किसी उत्तर को सुनने की प्रतीक्षा में हो। रामलाल अपने आंगन में खाट पर लेटे हुए तारों को निहार रहे थे, परंतु उस रात एक अलग सी हवा बह रही थी, शांत परंतु भीतर तक बोलती हुई। और तभी रामलाल को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक बालक उनके सामने खड़ा था। वही चेहरे की मासूमियत, वही मुस्कान, पर उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल आत्मा को पहचानती है। पिताजी, आपने मुझे पहचाना? मैं रमेश हूं। मैंने वादा किया था ना कि मैं लौटूंगा। रामलाल की आंखें भर आईं, पर स्वप्न में भी वह स्थिर रहे। बालक आगे बोला, मैं उसी कुल में लौटा हूं, पर अब मेरी देह अलग है। अब मुझे मेरी नई मां की गोद में जीवन मिला है, पर मेरी आत्मा वही है जो आपके स्पर्श को आज भी पहचानती है। पिताजी, आत्मा लौट सकती है, पर क्या वह फिर से आपके पास रहेगी या नहीं, यह केवल आपके और मेरे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमने पिछले जन्म में अधूरे ऋण छोड़े हैं तो वही हमें जोड़ेंगे, वरना आत्मा अलग हो जाएगी, नई राह, नया धर्म, नया जीवन लेकर। फिर अगले दिन सुदामा ने महर्षि आत्रेय को स्वप्न के बारे में बताया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, हे रामलाल, अब तू जान गया है आत्मा को पहचानने की कला। स्वप्न मात्र दर्शन नहीं था, वह आत्मा का संदेश था। याद रखो, पुनर्जन्म प्रेम से बंधा होता है, पर पुनर्मिलन केवल धर्म और सेवा से होता है। आत्मा लौटती है, पर उसमें स्थायित्व लाने का कार्य तुम्हारे कर्म ही करते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हाँ मित्रों, इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।